जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। मैं हूँ आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग की आमद है और हम आजकल कर रहे हैं प्लेइंग 11 के शोज और बैकग्राउंड देख के और इंट्रो देख के आप समझ तो गए होंगे कि किस टीम का शो है। जी हाँ, ये पेशावर जल्मी जो हमारी ब्रांडिंग में नंबर वन टीम है और मीडिया में और ब्रांडिंग में उसका शो है। और बैकग्राउंड पे मैंने जरा पश्तो म्यूजिक भी लगा दिया ताकि हम इस शो को साथ साथ महसूस कर सकें। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्लेइंग 11 को डिस्कस करने के लिए हम सबके दिलों के रूकी हसीब फरूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीब, पहले ये बताएं आप सर इतना क्यों हिला रहे हैं आज? वालेकुम अस्सलाम सर साकिब भाई। वो असल में जब ज़ल्मी का शो आता है ना, तो उसमें बस मेरा दिल दिल यही चाहता है कि मैं इनका इंट्रो या गाने सुनता रहूं, और पीछे तो जो आपने बैकग्राउंड म्यूजिक इस वक्त डाला हुआ है, तो इस वक्त जस्ट उसकी वजह से सर हिले जा रहा है मेरा। यार इस बैकग्राउंड म्यूजिक पे डालने के चक्कर में तो मेरा इंट्रो खराब हुआ है, क्योंकि मैंने जब शो स्टार्ट कर दिया था तो मुझे याद आया कि मैंने बैकग्राउंड आज प्लान किया था कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक में पश्तो का इनका जो एंथम है वो चलाऊंगा। तो इसी वजह से मैं साथ में वो भी चला रहा हूँ और साथ में इंट्रो भी दे रहा हूँ, तो जिसमें इंट्रो जो है ना समझ नहीं लग रही कि क्या बोल रहा हूँ। एनीवे अच्छा, सी। बस अब ये है कि जब भी ज़ल्मी का ये हमने चलाया है या ज़्यादा ब्रांडिंग कर दी है, तो हमारे ऊपर कॉपीराइट क्लेम लग गए हैं, तो होपफुली है इस पर तो ना लगे। और जैसा कि साकिब भाई हर शो में कहते हैं कि यार, अगर आपने आप ये शो अभी देख रहे हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आम, आपका अल्लाह भला करेगा। जी बिल्कुल। आज पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 की बात करेंगे कि मेरी ज़्यादा अच्छी है या हसीब की ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोगों को हम उन दोनों की प्लेइंग 11 हम पसंद प्लेइंग ना 11 आए की तो बात आप। कर रहे हैं ना? अच्छा। जी, हम प्लेइंग 11 अच्छा। की बात कर अच्छा। रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी प्लेइंग 11 पसंद ना आए तो आप अपनी प्लेइंग 11 शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोगों को अपनी प्लेइंग 11 भी अच्छी ना लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। तो हसीब, लेट्स सी योर प्लेइंग 11। जरा अपनी प्लेइंग 11 से शेयर करें और देखें कि आपने पेशावर जल्मी को कौन से चार चांद लगाए हैं। यार, पेशावर ज़ल्मी को मैंने क्या चार चांद लगाने हैं? पेशावर ज़ल्मी के ने चंद चांद लिए थे, और वो मैं एक 11 में लेके आपके सामने आ गए गुलदस्ते के लिए की तरह। तो एनीवेज जी। स्टार्ट करते हैं। ओपन बाबर आजम, हारिस खान। आई थिंक हमने अभी ये देख ही लिया है कि यही दोनों ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है अब एग्जीबिशन मैच में भी था, तो आई थिंक दिल परसिस्ट विद दैट। वन डाउन पे साइम अयूब की डोमेस्टिक फॉर्म बहुत आला रही है, एग्जीबिशन मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो मेरे लिए वो सीमलेसली इस टीम में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं भानुका राजा पक्सा, श्रीलंका के प्लेयर। देन रोवमन पावल, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर बैट, आजकल फॉर्म में भी हैं, IL T20 में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कि अपनी टीम को कैप्टन कर रहे हैं, एंड कैप्टन्स परफॉर्मेंसेस कुछ मैचेस में दी हैं। इसके बाद आ जाते हैं शर्फिन रदरफोर्ड, वो इज़ द मिडल ऑर्डर इन्फोर्सर फिनिशर आप कह लें, या फिर जो कि आके छक्के मारने के लिए काफ़ी मशहूर रहे हैं, और इनकी वजह से हमें बड़ी गालियाँ पड़ चुकी हैं 2-3 सीज़न पहले। बट अगेन हैप्पी टू बी रॉन्ग अबाउट हिम, बिकॉज ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल इन PSL। ये भी फिर आज IL T20 में काफी छक्के लगा रहे हैं ना आजकल। हाँ जी। हाँ जी, अभी पिछले दिनों एक इंटरनेशनल वीडियो मैच। देखी थी मैंने, वैसे पूरा टूर्नामेंट सच नहीं देखा है, लेकिन नहीं नहीं, मैंने फॉर्म वीडियो में देखी है जिसमें वहां काफ़ी। पर। और उसकी रीजन ये है कि ये हर दूसरे दिन कोई परफॉर्मेंस देता है और हर दूसरे दिन ट्विटर के ऊपर मुझे कोई मेंशन कर देता है कि साकिब भाई ये देखें आपका प्लेयर, इस प्लेयर को आप इतनी बातें करते हो और आप करते हमेशा थे एक। यार, उसके बाद से हमने इतनी तारीफें की, वो किसी को याद नहीं रह रहा। नहीं, मैं तो इस साल भी कह रहा था कि यार ये डायमंड में थोड़ा सा वीक रिटेंशन थी, मुझे नहीं लग रही थी यार, कि नहीं नहीं नहीं। यार उसमें ठीक ठाक प्लेयर अवेलेबल थे इस दफा उसमें, मगर अब चूंकि उसने परफॉर्मेंसेस दे दी हैं तो यार अब तो बहुत अच्छा है। और इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि जल्मी के लिए परफॉर्म करे, क्योंकि जल्मी का स्क्वाड ऑफ 20 हमें थोड़ा सा वीक लग रहा था, तो इसकी परफॉर्मेंसेस आना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं आमिर जमाल। वो इज़ अगेन बॉलिंग ऑलराउंडर, टीम में शामिल रखेंगे, थोड़ी सी डेप्थ बॉलिंग को भी देंगे, बैटिंग को भी देंगे। उसके बाद वहाब रियाज। इमर्जिंग में मैं सुफियान मुकीम को खिला रहा हूँ, क्योंकि यूजली वरना हसीबुल्ला बनते। हसीबुल्ला इज़ अगेन अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। आप एंड ऑलरेडी, विकेट कीपर एज वेल। और विकेट कीपर भी हैं, लेकिन आप ऑलरेडी तीन तो बैट्समैन आप ले रहे हैं, और फिर बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
you're essentially playing with 10 players. तो इसलिए मैं सुफियान मुकीम को लेके आया हूँ, वो इज़ स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर. फिर फास्ट बॉलिंग ऑप्शन अरशद इकबाल से थोड़ी सी उनसीयत सी इसलिए क्योंकि ही हैज़ परफॉर्म प्रीवियसली फॉर कराची एज वेल. थोड़ा सा लास्ट पीएसएल में तो इंजर्ड थे मोस्टली, तो परफॉर्म नहीं कर पाए थे. इस सीज़न होपफुली ही कैन कम बैक एंड रेप्लिकेट हिज परफॉर्मेंसेस फ्रॉम ओल्डर सीजन्स. और लास्टली मुजीबुर रहमान जो कि अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं. यारी मैं हटाऊं अपना बैकग्राउंड, जरा मैं हटाता हूँ ताकि पता चले कि आपने बेंच क्या रखा हुआ है. अच्छा, जी, बेंच बेंच में का. नोटिसेबल ओमिशन में आपको काफ़ी अच्छा वो प्लेयर्स नज़र आएंगे जिनमें हारिस सोहेल, दानिश अजीज़, जिमी नीशम, टॉम कोलर कैडमोर. तो ये काफ़ी लोग आपको बेंच में नज़र आएंगे. अच्छा जी, ये आपके हैं टीकेसीएम. यार टीकेसीएम बेचारे की जगह नहीं बनती. मेरा बड़ा दिल करता है ये बेचारा बेंच पे बैठ बैठ के ना, इसने किसी दिन नाराज हो जाना है. अर्श अरशद को आपने डाल दिए लास्ट मोमेंट पे, तो अरशद नहीं है इसमें. अरशद की जगह आप इस तरह करें, सलमान कर ले, राइट. अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि सलमान ने पिछले साल जल्मी के लिए कितने मैचेस जीते, टॉप विकेट टेकर हुआ. तो क्या ऐसा हो गया कि आपने सलमान अरशाद को नहीं प्रेफर किया, क्योंकि उसने तो जल्मी के लिए काफी मैचेस जीते उसने. ये अच्छा खैर, मुझे वो तो टॉप मेरी विकेट टेकर है मेमोरी शायद इतनी पिछले वो साल स्ट्रांग. का. सलमान अरशाद का मुझे जो अभी भी लगता है, और आप मैं कल भी वो देख रहा था एग्जीबिशन मैच, तो एक तो ये कि उसकी लाइन काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है, और उसमें एक ओवर में एक से दो ख़राब बॉलें कराने की बड़ी उसकी एक बुरी आदत है जो कि मुझे नज़र आती है. तो और रीसेंट फॉर्म भी अगर आप उसकी देखें नीचे, तो ही इज़ बीन लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स, जिसकी वजह से मैं उसके साथ नहीं गया हूँ. अरशद इकबाल आपको एक ऐसा बॉलर मिल जाता है जो कि इनिंग्स में किसी कहीं भी आपको शुरू में भी बॉलिंग करा देगा, आपको मिडिल ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करा देगा, अगेन बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज़ डन प्रीवियसली इन पीएसएल. तो इसलिए मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ अरशद इकबाल की, समझ लें. तो तो ये आप वजह है सिर्फ वैसे. ना सलमान अरशाद, चूंकि कलंदर था ना, कलंदर से स्टार्ट हुआ, तो मुझे लग रहा है कि आपका कुछ उसके खिलाफ एंटी बाइस है. या हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह. आपने किसी ना किसी तरह मुझे एक कनेक्शन लगाना ही है कि मुझे कलंदर से कोई मसला है, इस वजह से मैंने सलमान शाह. मेरे जहन में भी ये बात नहीं आई यार, हद हो गई. अच्छा, मुझे ये बताएं कि नोटिसेबल बेंच में हाउ कम हारिस सोहेल इज अ नोटिसेबल बेंच और दानिश अजीज इवन. यार हारिस सोहेल तो अगेन, हारिस सोहेल वाज एन आफ्टर थॉट. वो तो आई सप्लीमेंट्री में है बाद में. तो और सेकेंडली अब आप प्लेइंग 11 देख लें, हाउ आप कहाँ उसको एडजस्ट करेंगे. आप ज़्यादा आप अपने प्लेटिनम पिक को हटा के आप हारिस सोहेल को तो नहीं रखेंगे ना. मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपने नोटिसेबल बेंच में भी क्यों डाला है. वो तो अच्छा, नोटिसेबल बेंच भी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको. सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन ही समझा था. नहीं नहीं, क्योंकि वो तो इतनी लेट आया है. ही इज नॉट अ टी20 स्पेशलिस्ट. आई नो इज अ क्वालिटी बैटर, मुझे बहुत पसंद है. आई विश कि अगर उसको मौका मिले तो परफॉर्म करे, मगर इनकी प्लेइंग 11 देख के लगता नहीं है कि कहाँ पर मिलेगा, अनलेस उसका कोई एक ही चांस है. दानिश अजीज का भी अगर आप देखें, और इसका देखिए भी वो तभी है कि इसमें अगर साइम अयूब फॉर्म में, क्योंकि साइम अयूब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने बेंच कर दिया. ठीक है, उसने शायद 2 ही मैच खेले वहां पर. आई एम नॉट तो श्योर, दो ही मुझे मैच मैंने में अब फॉर्म जज करना तो बहुत ही ज़्यादती होगी और नहीं. बेवकूफ़ी होगी. सेकेंडली साइम अयूब वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान खेला था, हमें पता है पाकिस्तान में उसकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं. दी ओनली अदर वन दैट आई एम अ बिट कंसर्न अबाउट, और अगर आप पिछले 10-11 मैचेस उठा के देख लें भानु का राजा पक्सा के, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर वो परफॉर्मेंसेस जो जिस फॉर्म में इस वक्त वो है, वही फॉर्म अगर ये कंटिन्यू पीएसएल में करता है, तो फिर उसकी जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी हारिस सोहेल, नीशम या दानिश को अंदर लाने की, या टीके इवन टॉम कोलर कैटमोर की उसकी जगह जगह बन सकती है. भानु का राजा बिल्कुल. पक्सा इस वक्त मेरी 11 में सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि ही वाज अ प्लैटिनम पिक. तो इट डजंट हम्म. मेक सेंस टू बेंच योर हालांकि प्लैटिनम उसके पिक. आखिरी 5-7 इनिंग्सें बहुत हॉरिबल हैं, शायद 10 रन से भी ऊपर नहीं है उसके जी. आखिरी 5-7 मैचेस में. जी. तो मगर ये कि राजा पक्सा ने पाकिस्तान में जब आया था, तो उसने काफी, पाकिस्तान में शायद ये इतना मशहूर हुआ था जब इसने पाकिस्तान आगे में दो ही साल रन पहले. किए हैं. पाकिस्तान में इसकी स्ट्राइक रेट, और खैर पाकिस्तान में आई थिंक 2 या 3 मैचेस खेले थे, और पाकिस्तान के हाँ. ख़िलाफ़ भी रन किए हैं और परफॉर्मेंसेस भी किए हैं. कुछ तो ऐसी हैं जिनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक ज़ख्म है जो कि जिनके ऊपर नमक छिड़का जाता है, तो मैं नहीं उनकी बात करना चाहता.
ठीक है। अच्छा चले मैं अपनी प्लेइंग 11 लगाता हूँ, फिर हम बेंच को टेस्ट करेंगे कि बेंच में कौन किधर-किधर सेट हो सकता है। ये थी हसीब की प्लेइंग 11 और साकिब शाह की प्लेइंग 11। यू मे और मे नॉट एग्री। साइम अयूब ओपनर के साथ मैं जा रहा हूँ, और बाबर आजम कैप्टन। वन डाउन के ऊपर मैं मोहम्मद हारिस विकेट कीपर को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल टीम में भी वन डाउन पे ही आते हैं। राजा पक्सा के साथ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यार प्लाटिनम पिक है उनकी और पाकिस्तान में परफॉर्मेंसेस हैं। हरमैन शरीफैन रदरफोर्ड जो हैं पेशावर जल्मी के लिए हमेशा से परफॉर्म करते आए हैं। उसके बाद रोमन पावल जो कैप्टन है इंटरनेशनल लीग में, और आजकल इन्होंने पोलार्ड को छोड़ के रोमन पावल को प्लाटिनम में पिक किया और फॉर्म में भी ठीक ठाक है। उसके बाद मैं जिमी नीशम को लेकर आया हूँ। जिमी नीशम जो है वो नीचे से आके पावर हिटिंग भी करेंगे और कुछ ओवर भी निकाल देंगे, और चूंकि पहला मैच कराची में है तो इस वजह से मैं जिमी नीशम को मैंने उसमें डाला है ओवर मुजीब बेसिकली। तो उसके बाद वहाब रियाज, अरशद इकबाल, सलमान इरशाद जो पिछले साल के टॉप विकेट टेकर थे, पेशावर ज़ल्मी से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और इमर्जिंग में मैंने सुफियान मुकीम को एक स्पिनर भी मैंने ऐड किया है। हसीब इसमें मैं अपना नोटिसेबल बेंच बताऊं, आमिर जमाल। इट वाज नॉट इजी फॉर मी। एक्चुअल में ज़ल्मी की प्लेइंग 11 बनाने में मेरी सबसे ज्यादा देर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 बनाने में लगी है आज, क्योंकि कभी मैं आमिर जमाल को डाल रहा था, कभी किसी केस में मुझे वहाब को बाहर निकालना पड़ रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, वहाब तो पीएसएल की हिस्ट्री का जब तक उसके ऊपर बिल्कुल बुरा पैच ना आए तो उसको मैं नहीं निकाल सकता। तो इन द एंड मेरी प्लेइंग 11 ये बनी कि जिसमें आमिर जमाल नहीं बनते। टीकेसीएम इस बेचारे की जगह मेरी प्लेइंग 11 में भी नहीं बनी। ठीक है, उस्मान कादिर बहुत ज्यादा हाफ ट्रैकर्स दे रही हैं आजकल। मैं उनको बिग बैश में मैंने उनको देखा कि थोड़ा सा वो, आज एक पिक्चर भी आई थी उनकी तो मुझे पर थोड़ा सा परेशान लग रहे थे वो। मुजीब, अब डिबेट कर लेते हैं मुजीब वर्सेस नीशम। तो डिबेट आई था कैन सिर्फ टेल उसकी, यू मैनी। आपके आपकी जो प्लेइंग 11 में जो मुझे सबसे ज़्यादा जो वो नज़र आ रहा है कि यू आर गोइंग विद फोर थ्री three जेन्युइन फास्ट three बॉलर। three genuine fast bowlers and three full-time bowlers, and then you're taking a risk with Sufyan and Jimmy Neesham in the side, and both Jimmy Neesham न्यूजीलैंड के लिए भी पूरे ओवर नहीं कराता, किसी लीग में भी पूरे ओवर कराता, तो आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया हुआ है यहाँ पे मैंने रिस्क टू इस वजह नॉट से हैव अ लिया है, मैं आपको बताता हूँ। जेन्युइन फोर ओवर बॉलर, जो कि फोर जी, ओवर जिसके पक्के ही पक्के होते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा मुझे एतराज़ है आपकी प्लेइंग 11 पे। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा रैशनल बता देता हूँ उसका। मुजीब जब पिछली दफा भी आए थे ना कराची लेग में, जल्मी ने इनको बेंच कर दिया था कि वो नहीं उनका चल रहा था क्योंकि स्टार्टिंग। अच्छा जब लाहौर में आएंगी ना ये लीग, या मुल्तान में, लाहौर और मुल्तान के मैचेस में मैं मुजीब को खिलाऊंगा। ठीक है, हम्म। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता था। मैंने मुजीब को डाला है क्योंकि उसका पहला मैच कराची में है, और कराची में पहले भी मुजीब की परफॉर्मेंसेस नहीं आई थी, तो मैं जाना चाह रहा था जिमी नीशम के साथ कि जिमी नीशम मेरे जो लेकिन पांचवे जिमी बॉलर नीशम की तो होंगे। कहीं भी परफॉर्मेंसेस नहीं आई है। अब जिमी नीशम की परफॉर्मेंस आपको कहाँ नजर आई है बॉलिंग के साथ? अगर आप ये देखो कि उस बैटिंग फिर कहाँ पर अच्छी नहीं, फिर मैंने आप नहीं, एक सेकंड, आप ये भी तो देखो कि मैंने वहाब रियाज, अरशद इकबाल, सलमान रशाद तीनों खिलाए हैं। आपकी प्लेइंग 11 में सलमान रशाद नहीं थे। मेरी प्लेइंग 11 में वहाब, जी, अरशद, मेरी सलमान प्लेइंग रशाद 11 में फिर तीनों हैं। आमिर जमाल थे, जो कि बैटिंग थोड़ी सी बैटिंग कुशन प्रोवाइड करते थे, जो कि आपको जमी नशीम से नहीं मिल रहा था। फिर मगर मेरे पास मुजीब थे, बात ये क्योंकि है ना वो कि 4 ओवर पूरे कराते हैं और नई बॉल मगर से बॉल भी सलमान करा रशाद सकते हैं। वर्सेस आमिर जमाल, सलमान रशाद टॉप विकेट टेपर था, मैं उसको निकाल नहीं सकता यार। उसकी स्लोअर वन बड़ी अच्छी उसने डेवलप कर ली थी। उसने मैचेस जितवाए हैं जल्मी को जैनवन, दो मैच मैंने देखा था इसने जल्मी को। एंड में जब ये शुरू में तो जल्मी हार रही थी, एंड में जब जल्मी ने आके पिक किया लाहौर लेग में, सलमान रशाद वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। तो मैं सलमान रशाद को बेंच नहीं कर सकता था। अरशद इकबाल इज अ गुड इनफ बॉलर जिसको मैं बेंच नहीं कर सकता था। वहाब रियाज इज द एक्स कैप्टन एंड टॉप विकेट टेकर ऑफ पीएसएल हिस्ट्री में बेंच नहीं कर सकता था। अब बात टोटल रह गई थी आमिर जमाल की, कि आमिर जमाल को मैं किस तरह फिट करूं फिर उसमें, क्योंकि मैं अरशद इकबाल, सलमान रशाद को दोनों को खिलाना चाहता था। तो फिर मुझे जिमी नीशम लाना पड़ा है। ओरिजिनल मैच जब बना रहा था मैं भी आमिर जमाल के साथ ही जा रहा था। तो इसी वजह से जब मैंने फिर मुजीब को इस वजह से रखा है कि मुजीब लाहौर और मुल्तान में खेलेगा, और कराची और पिंडिंग में मैं नीशम के साथ जाऊंगा। तो दैट्स माय थॉट ऑन दिस। अच्छा एक और चीज मैं अपनी निकाल के और आप वाली दोबारा मैं लगाऊंगा एक सेकंड के लिए। अगर मैं इसको ऐड टू स्ट्रीम कर दूं, ये मेरे को कर, इसमें मुझे बताएं कि आपके 6 बॉलर पूरे होते हैं या 5 ही रहते हैं? 1 2 3 4 5 आपने। मैं आज एक चीज नोट कर रहा था इनकी पेशावर जल्मी की,
आप कोई कॉम्बिनेशन बना लो, इनके 5 ही बॉलर रहते हैं। अब 6वां बॉलर आपको पता है कौन है? साइम अयूब। नहीं, इसके 6वां अलावा बॉलर साइम इनको अयूब, रोवन पावल भी करा सकते हैं बॉलिंग थोड़ी सी, लेकिन उनकी बॉलिंग कोई इतनी कोई वो आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। उनका कैरियर इकोनॉमी रेट भी कोई 10 के करीब है, लेकिन वही वो ना। एक दो ओवर जैसे अभी इंटरनेशनल IL T20 में उन्हें कराई है थोड़ी बहुत बॉलिंग, तो वहाँ वो करा रहे हैं बॉलिंग, लेकिन तो वो वहाँ से छठा बॉलर निकाल सकते हैं अनलेस और साइम अयूब, खैर मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो नहीं देखा उनको कभी इससे पहले बॉलिंग कराते हुए एग्जीबिशन मैच से, पहले मैंने बट सुना है कि ही वाज बॉलिंग रियली वेल। वो इनिंग मैं यार नहीं देख मैंने सका। उसके नंबर्स देखे थे साइम अयूब के। बेसिकली उसने फर्स्ट क्लास में कोई एक 4 विकेट्स भी ली हुई हैं उसने। तो वो भी राइट आर्म मीडियम फास्ट है बेसिकली बॉलिंग में। हम्म। मीडियम फास्ट है, आई गेस राइट आर्म ही है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हालांकि वो वैसे बैटिंग तो लेफ्ट हैंडर करता है, मगर ये कि जो मैंने पढ़ा था उसमें, मैंने बहुत गूगल किया, उसको नहीं मिली। मगर उसके मैं यही बता रहा था आपको कि सर्टिफाइड 6वां बॉलर ही नहीं बनता इनमें। कहीं पर भी आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन बनाओ, और जो मतलब उस पे आप नॉर्मल जो 6वां है, जबरदस्ती डालना है तो 6वां डाल दें, हाँ, कोई भी और बॉलर उस पे डाल आप दें। जो है उनके 5 जो है वो पार्ट टाइमर से पूरे कर रहे थे यार। किसमें? उनके 5 बॉलर्स पार्ट टाइमर से पूरे कर रहे थे, जिमी नीशम। हाँ, मैं पार्ट जिमी नीशम के साथ मैं कर रहा हूँ ना। मगर ये कि आमिर जमाल कौन सा सर्टिफाइड बॉलर है? वो भी तो यार पार्ट अभी टाइमर उसने टाइप कराई ही है, तो है वो भी ना, लाइक ही ऑलराउंडर है। वाज, हाँ बट ही वाज बॉलिंग वेल ऑन इन द एग्जीबिशन मैच। आई थिंक वो एक दो उसने बेकार बॉलें कराई, लेकिन यॉर्कर्स करा सकता आमिर है जमाल इज स्पेशली डेथ में। डेफिनेटली वे बेटर देन नीशम, बट यस। नीशम इज अ वे बेटर बैट्समैन देन आमिर जमाल, राइट? तो मैंने, मगर मैंने आपको, मैंने मैं उसको भी वैसे दो देखो, मैं भी वर्ल्ड कप के बाद नीशम नहीं को नहीं देखा खिला कोई रहा, कुछ मैं भी वो। नीशम को सिर्फ मैं भी नीशम को सिर्फ कराची और पिंडी में खिला रहा हूँ। लाहौर हम्म, और मुल्तान में मैंने बताया कि मैं भी उसी को ही मैं भी मुजीब के साथ ही जाऊंगा। ठीक है। सो दैट्स माय से। और अब बात करते हैं बिजनेस एंड की। स्क्वाड ऑफ 20 को हमने रेट करना है, एक्यूरेट रेटिंग को देनी है स्क्वाड ऑफ 20 की 1 to 6 में। तो हसीब, आपको कहां पर लग रही है ये पेशावर जल्मी 1 to 6 में स्क्वाड ऑफ 20? 6 नंबर। 6वें नंबर पे आपको लग रहा है स्क्वाड ऑफ 20, क्योंकि और क्या भी रीजंस हैं इसकी हसीब? हम आई थिंक पहले स्क्वाड एनालिसिस में बात कर चुके हैं इनके रीजंस के बारे में, बट आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क स्पेशली फ्रॉम बॉलिंग पर्सपेक्टिव। इनके बॉलर्स जो हैं मोस्टली जो है वो रन्स लीक करने लगे हैं, करने में मशहूर हैं। सेकेंडली एक अच्छा इनके इफ्ती पास मैनिया के बाद इमर्जिंग, मुझे लग रहा है कि इफ्ती मैनिया के बाद आपने अपना स्टांस चेंज नहीं किया आप, है। जी आप पहले स्क्वाड एनालिसिस उठा के दोबारा देख लें, जिसने नहीं देखा है तो वो दोबारा देख ले, उसमें भी यही बात हुई थी। सेकेंडली मुझे इनकी इमर्जिंग कैटेगरी में कोई ऐसी पिक नज़र नहीं आई जो कि टीम में सीमलेसली एडजस्ट हो जाए। तो वो उस वजह से, और जो अगर आप बेंच भी देखें तो बेंच आपको फिर भी बेहतर नज़र आ जाता है, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर देम विद लाहौर। आपको बेहतर बेंच नज़र आ जाएगा, मोर स्टैब्लिश्ड प्लेयर नज़र आएंगे, आपको डोमेस्टिक के प्लेयर्स नज़र आएंगे, ये नहीं कि अननोन्स नज़र नहीं आएंगे। तो आपका वाला पॉइंट जो आपने लाहौर में कहा था वो अब इट मेक सेंस नाउ कि लाहौर ऑन स्क्वाड ऑफ 20 लुक्स टू बी ऑन नंबर 6। तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जल्मी एटलीस्ट उनका बेंच लाहौर से बेहतर है, बट क्योंकि मैं लाहौर को ऑलरेडी 4 कह चुका हूँ तो जल्मी नंबर 6 पे आ गया है मेरे। तो आज आपने जो 3 रेटिंग्स दी हैं अभी तक, आपने 6वें नंबर के ऊपर दिया है जल्मी को, 5वें नंबर पे दिया आपने कराची को, और चौथे नंबर पे आपने दिया लाहौर को, राइट? इस तरह यस। इस तरह आपने किया है, बिल्कुल। और मैं येलो स्टॉर्म को, क्योंकि मैं 6वें पे लाहौर, 5वें के ऊपर मैं कर चुका हूँ कराची को, तो मैं चौथे नंबर पे जो जल्मी, मुझे जो कि 6वें नंबर की टीम लग रही थी, मगर मुझे लगता है कि जल्मी को मार्जिन, क्योंकि इनकी टीम हमेशा हमें ऑन द पेपर वीक लगती है, मगर सम हाउ दे मैनेज टू डू गुड। कहीं ना कहीं से अगर ये शुरू में बुरा खेल रहे हो तो बाद में जीतना शुरू कर देते हैं।
तो ज़ल्मी की लेगेसी को देखते हुए मैंने उनको नंबर 4 के ऊपर रेट किया, स्पेशली जब से इन्होंने रिचर्ड ग्लीसन की पिक ली है, क्योंकि मैंने ओरिजिनली मुझे इनका स्क्वाड बुरा लग रहा था कि इनके पास एक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर कम है। मगर आज जो मैंने ये कॉम्बिनेशन जब बनाया है, तो उसमें मैंने देखा है कि इनका कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 का बन सकता है, स्पेशली जब ग्लीसन आ जाएँगे, क्योंकि अभी तो ग्लीसन पार्शियल रोमन पावेल की रिप्लेसमेंट है। तो अगर हम जब देखेंगे उसको कि अगर वो ग्लीसन आ जाते हैं, तो फिर वो एज़ ए बॉलर कहीं न कहीं पर फिट हो सकते हैं। तो यही हमारा शो था अव्वल ज़ल्मी की बेस्ट प्लेइंग 11 के ऊपर। आप भी अपनी प्लेइंग 11 अगर आप बता दीजिए कि हसीब और मेरी प्लेइंग 11 के साथ अगर आप एग्री नहीं करते तो अपनी प्लेइंग 11 बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि अगला शो किस टीम की प्लेइंग 11 का करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगले शो में मुलाकात होगी। आप लोगों के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ हसीब फारूकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलते हैं अगले शो में। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।